बिहार में अपनी पार्टी का परचम बुलंद करने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी जमीन जुटाने की कोशिश में लगे हैदराबाद के ओवैसी भाईजान को बंगाल की जनता ने करारा झटका दिया है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को दिए गए झटके के बाद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं ने ओवैसी को भी जबरदस्त झटका दिया। उन्होंने ओवैसी से ज्यादा ममता बनर्जी पर भरोसा जताया। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओवैसी ने महज 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इन 7 सीटों में लगभग सभी सीटें मुस्लिम बहुल थीं। इसके बावजूद ओवैसी के उम्मीदवार यहां पर 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। इसका साफ मतलब है कि बंगाल के मुसलमानों ने ओवैसी से ज्यादा ममता बनर्जी पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि इससे पहले हैदराबाद के यही भाईजान ने बिहार में लालू प्रसाद यादव के मजबूत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी थी, जिसका फायदा जाहिर तौर पर लालू के खिलाफ लड़ रही पार्टियों को मिला था। मगर जब इन्होंने बंगाल में भी यही दांव खेलने की कोशिश की तो बंगाल की जनता ने उन्हें ही झटका दे दिया। इतिहास सीट पर करीब 52% मुस्लिम वोटर होने के बावजूद AIMIM के मुजफ्फर इस्लाम 1000 वोट भी हासिल नहीं कर पाए। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और TMC के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन ये सीट TMC के खाते में चली गई। वहीं सागरदीदी सीट पर 65% मुस्लिम मतदाता थे, जहां से AIMM के नूरे महबूब आलम मैदान में थे। इस सीट पर भी TMC के सुब्रत राय साहा ने हैट्रिक लगाई। मालतीपुर सीट पर 37% मुस्लिम वोटर हैं। यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मौलाना मोइतुर रहमान मैदान में किस्मत आजमा रहे थे, पर जनता ने उन्हें नकार दिया। रतुआ सीट पर करीब 41% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद यहां से ओवैसी की पार्टी के सईदुर रहमान चुनावी मैदान में हार का मुंह देख आए। आसनसोल उत्तर सीट पर करीब 20% मुस्लिम मतदाता थे। यहां पर TMC के श्रम मंत्री मोलाय घटक का कब्जा है और वो यहां एक बार फिर अपने किले को फतह कर लौट आए। यहाँ से AIMIM के दानिश रजा मैदान में उतरे थे, लेकिन उनकी जमानत भी जब्त हो गई। वहीं जलंगी और भरतपुर विधानसभा सीट पर 73 और 58% मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी यहाँ से AIMIM के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा।